एक समय की बात है जब देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग में आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन महान ऋषि दुर्वासा स्वर्ग पहुंचे और उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, लेकिन ऐरावत ने उसे अपने पैरों से रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा को यह बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दिया, अब तुम अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खो दोगे। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे स्वर्ग भी असुरों के अधिकार में आ गया। असुरों के भय से आक्रांत होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वो असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर वह पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन अमृत प्राप्ति के लिए उन्हें असुरों की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वो असुरों को अमृत पाने का लालच देकर उन्हें इस कार्य में शामिल करें। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। शेषनाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथने लगे। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप का अवतार लिया और पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर रखा, जिससे वो डूब न जाए। समुद्र मंथन से अमृत से पहले कई और वस्तुएं भी प्रकट हुई, जिसमें पहला था हलाहल विष। यह विष अत्यंत जहरीला था, जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरी वस्तु जो निकली वो थी कामधेनु गाय। वह दिव्य गाय थी जो इच्छित वस्तु प्रदान कर सकती थी। इसे ऋषि को दे दिया गया। तीसरी वस्तु थी उच्चैश्रवा घोड़ा। यह 7 सिरों वाला एक दिव्य घोड़ा था, जिसे असुरों ने ले लिया था। चौथा था ऐरावत हाथी। यह अद्भुत सफेद हाथी था, जिसे इंद्र ने अपने पास वापस से रख लिया। पांचवी थी गौरवर्णा देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। छठवां था पारिजात वृक्ष। यह वृक्ष स्वर्गीय था, जो देवताओं को प्राप्त हुआ। सातवां चंद्रमा। चंद्रदेव समुद्र से निकले और उन्होंने भगवान शिव के मस्तक पे स्थान लिया। शंख और कौस्तुभ मणि ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुए। नवी और अंतिम चीज थी अमृत कलश। अंततः समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे लेकर दैत्य और देवताओं के बीच संघर्ष होने लगा। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी मोहकता से असुरों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने अमृत को देवताओं में बांट दिया और इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली हो गए। लेकिन असुरों में से एक राहु ने छल से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे देख लिया और भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, किंतु उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सर अमर हो गया और वही राहु केतु ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। समुद्र मंथन केवल अमृत की खोज की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में जब कठिनाइयां आए तो हमें धैर्य, चतुराई और ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य और रोमांच है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और साथ ही हमें ये सुझाव दें कि हमें और किस तरह की कहानियां बनानी चाहिए।